नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं आपके समक्ष, जो 11 जून दिन बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा, एक दुर्लभ संयोग, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, माँ जरूर करें यह उपाय। एक पीपल का पत्ता यहाँ रखें, जल्दी विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ पूर्णिमा एक वर्ष का ऐसा पूर्णिमा है जो वर्ष में जो पड़ता है यह काफी फलदायक होता है। और पूरे वर्ष में ज्येष्ठ पूर्णिमा जो 11 जून दिन बुधवार को पड़ा है, यह काफी भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे बस यह उपाय, ये जो छोटा उपाय मैं लेकर आया हूं, छोटा से छोटा उपाय भी कर लेते हैं तो यह कारगर सिद्ध हो जाता है और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय थोड़ी ही देर में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बच्चों की कुंडली में बड़े से बड़े जो दोष होते हैं पल भर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा योग ही भ्रमण करते रहता है। और माता पिता को मैं जो यह बताने वाला हूं, कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा। हजारों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय, ऐसा यह उपाय लेकर आया हूं जो आपके बच्चों के जीवन की रेखा ही पलट देगा। और अभी तक अगर आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, थक चुके हैं, आपको लगता है कि क्या ऐसा नकारात्मक स्थिति बच्चों की कुंडली में बन गया है, हमारे बच्चे देखने में सुंदर है, गुणवान है, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, एजुकेटेड है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब बच्चों की कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो बच्चों के लिए आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, जबकि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जब ऐसी बात होती है तो हमें भी चिंता होती है, इसलिए आपके अनुरोध पर यह उपाय लेकर आया हूं और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा अगर आप हमारे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं यकीन दिलाता हूं 100% जो यह 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मैं लेकर आया हूं, उपाय लेकर आया हूं, आपके बच्चे के जीवन में मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा और उनके जीवन की रेखा जरूर बदलेगी और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। मनपसंद जीवन साथी प्राप्ति के लिए यह कारगर उपाय मैं लेकर आया हूं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहे। और जो लोग नए नए आए हैं हमारे इस चैनल में, तो सबसे पहले उन्हें हम बताएंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वह सारी बातें मैं बताने वाला हूं। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। प्रिय दर्शकों, 11 जून दिन बुधवार को ज्येष्ठ की पूर्णिमा पड़ी है। उस दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, अपने मंदिर में विराजित देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम आपको रख देना है अपने पूजा के मंडप के स्थान में। वहां श्रीमन नारायण से अपने बच्चे की कुंडली में जो ग्रह दोष हैं उनके निवारण के लिए माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, सभी इस उपाय को कर सकते हैं। ज्यादातर तो माताएं ही करती हैं, माताएं इस उपाय को भी कर सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, सुबह सुबह धुले हुए वस्त्र पहन करके, अच्छा वस्त्र पहन करके, एक घी का दीपक आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आपको पूजा के मंडप में प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, यह कब करना है, 11 जून दिन बुधवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह आपको यह करना है। यह आप सुबह सुबह लड़के लड़कियां या माता पिता कोई भी कर सकता है। सुबह में 12 बजे से पहले कोशिश करें कि इस उपाय को कर लेना है। सुबह में 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कोशिश करें कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास 12 बजे से पहले कर लें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पड़ी है। और आप कोशिश करें कि सुबह सुबह इसको कहाँ करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्रियां होंगी, सब मैं बताऊंगा। तो पहले सामग्रियां नोट कर लें। कच्चा देसी गाय का दूध जो होता है, कच्चा जो शुद्ध देसी गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा 2-4 चम्मच चाहिए। और जो लोग शहरों में रहते हैं तो गाय का दूध अगर ना अवेलेबल हो पाए तो मदर डेयरी का दूध भी ले सकते हैं, 2-4 चम्मच। देसी गाय का दूध लेंगे, इसके साथ साथ मिश्री मलाई का भोग लगाएंगे लक्ष्मी नारायण भगवान को। और घी का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर ही दिया है।
मिश्री काला तिल ले सकते हैं, गंगा जल थोड़ा सा ले लें, शुद्ध जल से लोटा को भर लें और उसमें तिल, काला तिल भी डालेंगे, थोड़ा सा मिश्री डालेंगे और देसी गाय का दूध भी 2-4 चम्मच डाल सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, अगर गाय का दूध ना मिले तो मदर डेयरी का दूध भी 2-4 चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद एक मौली धागा ले लें, बड़ा वाला बंडल जो मिलता है, पीले रंग का हो या कलावा जो मिलता है मार्केट में, आप एक मौली धागा ले लें, एक बंडल, और घी का एक दीपक तैयार कर लें और साथ में पीपल के पत्ते आप कलेक्ट करके रख लें, एक दिन पहले ही कलेक्ट करके रख लेंगे। और उसके जो चिकना वाला भाग है उसके ऊपर आपको लिखना है, वो मैं सब बताने वाला हूं। तो पीपल का पत्ता भी गंगा जल के छींटे मार के एकत्र कर लें। सिंदूर, उस पर क्या करना है, आपको एक कटोरी में पेस्ट बनाना है, पीला चंदन से बनाए या हल्दी से बनाए या फिर सिंदूर से भी पेस्ट बना सकते हैं। एक हल्दी का घोल करके रख लें या पीला चंदन से या सिंदूर से पेस्ट बनाकर रख लें। और सलाई की तिल्ली का जो आगे का बारूद का भाग है तोड़ लेंगे और कपास की रुई लपेट करके उसका कलम बना लेंगे, सलाई की तिल्ली का कलम बना करके। और पीपल का जो चिकना भाग है उसके ऊपर लिखेंगे सबसे पहले शुभ विवाह, शुभ विवाह। इसके बाद उम्र लिखेंगे, अगर आपका उम्र 35 है, 36 है तो 36 लिखेंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे, 45 है तो 45 लिखेंगे। यानी जितना आपका वर्तमान उम्र चल रहा है आपका उम्र उस पर लिख देना है। पहले लिखना है शुभ विवाह, फिर लिखना है उम्र, उसके बाद अपना नाम लिख देना है। लिख करके आपको जो पेस्ट बना के रखे हैं सलाई की तिल्ली से, आपको शुभ विवाह, उम्र और नाम लिख करके जो पात्र लेके जाएंगे, जहां जाना है वो भी मैं बताऊंगा कहां जाना है लेकर के इन सामग्रियों को, तो लेकर के आप पात्र में रख लें। और किसी पूजित पीपल के वृक्ष के पास में जाना है आपको ये सारे सामान को लेकर के। और एक लोटा में आपने क्या डाला है, आप कच्चा देसी गाय का दूध डाला है आपने, उसके साथ साथ में मिश्री थोड़ा सा डालना है। छोटी वाली जो मिश्री मिलती है, जो कटिंग मिश्री मिलता है वो भी ले सकते हैं या मीठा डाल सकते हैं, गंगा जल 1-2 बूंद चलेगा। और उसके साथ साथ में लोटा को शुद्ध जल से भर लेना है। फिर मौली धागा आपने तो ले लिया है और घी का दीपक लेकर के इस सारी सामग्रियों को लेकर के पूजित पीपल के वृक्ष के पास में चला जाना है। इसके बाद आपको सर्वप्रथम जो लोटा में आपने सामग्रियां तैयार की थी, आपको करना क्या है कि सारी सामग्रियां, उसमें तिल है, मीठा है, साथ में जो है आप जो सामग्रियां लेकर गए हैं, और लेकर के कच्चा दूध भी आपने डाला है, शुद्ध गंगा जल भी है, जल से भरा हुआ लोटा, आप शुद्ध जल लेकर के लोटा का जल जो है पूजित पीपल के वृक्ष में जल में चढ़ा देना है। सर्वप्रथम आपको जल 1 लोटा जल ढालना है, जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है पीपल के वृक्ष में, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही होते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, बच्चों के जो ग्रह दोष होंगे कुंडली के, पल भर में समाप्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप लोटे का जल चढ़ा देना है, उसके साथ घी का जो दीपक आप लेके गए हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष के सामने में, जड़ के सामने रख देना है। उसके बाद जो पीपल के पत्ते पर जो चिकना वाला भाग है, आपने क्या लिखा है उसके ऊपर, शुभ विवाह। इसके बाद आपका वर्तमान उम्र, अगर आपका उम्र 40 साल है तो लिखेंगे 40 साल, यानी 40 लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे में लिखेंगे आपको क्या लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, यानी शुभ विवाह, उम्र और नाम लिख करके आपको वहीं किसी वजन से जो जड़ के सामने, पीपल के जड़ के सामने थोड़ा सा दबा करके चिकना वाला भाग नीचे रख देंगे और उस पर एक वजन थोड़ा सा रख देंगे, जिससे कि वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि हवा के प्रभाव से वो इधर उधर जा सकता है, इसलिए उसको वहीं पर फिक्स कर देंगे। और जो दीपक रखे हैं उसके साइड में रख देंगे और पीपल के वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, 7 परिक्रमा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करेंगे। और जो कलावा लेके गए हैं, आप याद रखें 7 बार उस कलावे को लपेटना है। याद रखिए, अगर जगह हो, स्पेस हो तो वहां लपेट सकते हैं। घुर करके 7 बार 11 परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जो ग्रह दोष की समाप्ति की, जो आप अच्छा वर की प्राप्ति चाहते हैं, लड़कियां अगर अपने विवाह के लिए चाहती हैं कि मनपसंद पति प्राप्ति हो, या बच्चे जिनके विवाह में बाधा आ रही है, ग्रह दोष सता रहा है, निवारण होगा। जो भी ग्रह दोष होंगे बच्चों की कुंडली में सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, प्रिय दर्शकों, इस पर किया हुआ उपाय कभी भी विफल नहीं होता। जो 11 जून दिन बुधवार को पड़ा है, जरूर इस उपाय को करें। माता पिता या बच्चे इस उपाय को कर सकते हैं। वही पीपल के वृक्ष के पास बैठ जाएं, पहले परिक्रमा 7 बार 11 बार कर लें,
अपनी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए, मनपसंद व्रत की प्राप्ति के लिए, मनपसंद जीवन साथी प्राप्ति के लिए, कि आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, जल्द से जल्द रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए, ऐसी कल्पना करके पत्ते को जिस भाग पर आपने लिखा है उसको हाथ पर ले लें, चिकने वाले भाग को पहले ऊपर कर लें और हाथ में लेकर के संकल्प करें। शुभ विवाह और उम्र नाम को ध्यान में करते हुए आपको क्या करना है, संकल्प करना है कि जल्द से जल्द रिश्ता और जो भी ग्रह दोष है हमारी कुंडली से, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या नजर दोष हो, सब समाप्त हो और जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं और वहीं बैठ करके एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं, जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, की एक माला 108 बार जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय या फिर कुंडली जरूर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, क्या ग्रह दोष है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।